अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैह। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में खुश आमदीद कहूँगा। आज का हमारा सवाल ऑडिटिंग क्वेश्चन नंबर 9 सजेस्ट सूटेबल इंटरनल कंट्रोल इंटरनल चेक ओवर परचेज डीलिंग्स और ट्रेड क्रेडिटर्स और स्टोर डीलिंग्स। इसके ऊपर आज का सवाल है, जिसमें से आज हम पहला टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे, विच इज इंटरनल कंट्रोल ओवर परचेज सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल कंट्रोल के मुकम्मल सेटअप को समझने के लिए मेरी पिछली वीडियो जो क्वेश्चन नंबर 8 पर है, इंटरनल कंट्रोल के प्रिंसिपल्स जो हैं वो ज़रूर देखें। उससे आपको इसके बारे में समझने में और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। हम शुरू करते हैं कि एक परचेजेस के ऊपर एक इदारा किस तरीके से इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो वो कौन से ऑडिटर ऐसे टूल्स अपनाए कि जिसके ज़रिए से इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो परचेज ऑर्डर प्रोसीजर जो है अगर बिजनेस में अडॉप्ट किया जाए, नंबर 1 बेसिस ऑफ परचेजेस के द परचेज should be made preferably on credit basis, provided the terms and conditions remain the same, like price and quantity or quality. और in this way cash will be retained in business, क्योंकि आप सारा काम क्रेडिट पे कर रहे हैं यानी कि उधार कर रहे हैं, तो which may be यूज फॉर अदर पर्पज, और आप उस कैश को किसी और प्रोडक्टिव पर्पज पे यूज करके बिजनेस के पॉइंट को बेहतर कर सकते हैं, बिजनेस की एसेट्स को और मजीद इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये परचेज ऑर्डर प्रोसीजर जो है आपके पैसे को बचा सकता है। तो इंटरनल कंट्रोल का एक पहला तरीकेकार परचेज सिस्टम को सिक्योर करना। नंबर 2 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिमिट्स है कि जिस तरह कॉस्ट अकाउंटिंग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो ऑर्डरिंग लेवल, ऑर्डरिंग क्वांटिटी, स्टॉक लेवल, इसका इस्तेमाल किया जाए। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लिमिट्स लगाई जाए, बी फिक्स्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड देन फॉलोड स्ट्रिक्टली, कि जब हम एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ये ऑप्शंस लगा लेते हैं, अपने ऊपर एक बार क्रिएट कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा स्टॉक ना हम खरीदेंगे, ना किसी डिपार्टमेंट को इशू करेंगे। तो इस तरीके से ना सिर्फ आपके पैसे भी बच सकते हैं, बल्कि आपका जो एक अच्छा चेक होता है आपके स्टॉक के ऊपर वो भी रहेगा। तो एक अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लिमिट्स भी अप्लाई करवाता है। इसी तरीके से नंबर 3 पे परचेज रेक्विजिशन, कि देयर शुड बी अ प्रोसीजर फॉर रेक्विजिशनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओनली बाय स्पेसिफाइड पर्सोनेल ऑन स्पेसिफाइड फॉर्म्स। यानी कि हर शख्स बिजनेस के अंदर चीज़ों को डिमांड नहीं कर सकता। रेक्विजिशन करने के लिए देयर मस्ट बी अ फॉर्म, प्रॉपर फॉर्म, और उसको बाकायदा रेक्विजिशन किया जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ताकि उसका रिकॉर्ड रखा जा सके। नंबर 4 पे ऑर्डर फॉर्म है। ऑर्डर फॉर्म्स शुड बी प्री नंबर्ड, यानी कि वो पहले से नंबर में है, और एंड केप्ट इन सेफ कस्टडी। इशू ऑफ ब्लैंक ऑर्डर फॉर्म शुड बी कंट्रोल, कोशिश की जाए कि ब्लैंक ऑर्डर फॉर्म ना दिया जाए, उस पर बाकायदा लिखा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑर्डर फॉर्म्स के अंदर बाकायदा रोज एंड कॉलम्स बनी होती हैं, और इन केस अगर आपने एक कॉलम फिल किया तो बाकियों को लाइन लगा के कट कर दें, ताकि उसके अंदर कोई ओवर राइटिंग गलती से ना हो सके, या जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज होते हैं वो उसको अनऑथराइजली उसको इस्तेमाल ना कर सकें। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस हवाले से भी बहुत बेहतर है। नंबर 5 इंटरनल कंट्रोल की परचेज डीलिंग में एक और फायदा हमें इसको हासिल करने से मिलेगा कि कॉलिंग ऑफ कोटेशंस, बजाय इसके कि आप किसी डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय के ऊपर भरोसा करें और सारी परचेज का दारोमदार उसके ऊपर छोड़ दें और वो अपनी मनचाहा रेट लगा के एम्बेजलमेंट करे कैश के साथ, तो बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि कोटेशंस कॉल की जाए, अखबारात में, न्यूज़पेपर के जरिए टेंडर फ्लोट किया जाए कि बिफोर प्लेसिंग एन ऑर्डर टेंडर्स, बिड्स और कोटेशन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम सप्लायर। और इस तरीके से आपके लिए एक इकोनॉमिकल और अच्छी चीज जो है आप उसको बिजनेस के लिए अटेन कर पाएंगे। नंबर 6 प्लेसिंग एन ऑर्डर, कि द ऑर्डर शुड बी प्लेस इन द फॉलोइंग मैनर्स। नंबर 1 टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, इट मस्ट बी डिलीवर्ड इन राइटिंग, कि आप लिख कर वो ऑर्डर प्लेस करें ताकि आपको लीगल ऑब्लिगेशन के लिए आसानी रहे। नंबर 2 इट शुड बी प्लेस थ्रू ऑर्डर फॉर्म, बाकायदा इसका एक ऑर्डर फॉर्म होता है, आप जो है जो भी ऑर्डर दें उस ऑर्डर फॉर्म के मुताबिक दें। और नंबर 3 प्रिपेयर्ड बाय परचेज डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू कोटेशन एक्सेप्टेड, कि ऑर्डर फॉर्म हमेशा उस कोटेशंस के मुताबिक बनता है जो आपने एक्सेप्ट की होती। नंबर 7 सेंट बाय चीफ अकाउंटेंट, ऑर्डर शुड बी चेक एंड सेंड थ्रू चीफ अकाउंटेंट, यानी कि बिजनेस के अंदर कोई ना कोई एक शख्सियत होती है जो बाकायदा ऑथोराइज्ड होती है, और उसी के ज़रिए से सारी पेमेंट्स वगैरह और सारा बिजनेस के जो फाइनेंसेस हैं वो डील किए जाते हैं। तो बाकायदा
चीफ अकाउंटेंट के थ्रू इसको सेंड किया जाए तो ये सबसे बेस्ट होगा। और एक और इंटरनल कंट्रोल का टूल है परचेजेस के लिए कि परचेज ऑर्डर रजिस्टर, कि द परचेज ऑर्डर शुड बी एंटर्ड इन द परचेज ऑर्डर रजिस्टर इन ऑर्डर टू कीप कंप्लीट एंड करेक्ट रिकॉर्ड। कि बाकायदा अगर आप रिकॉर्ड को महफूज रखना चाहते हैं इन फ्यूचर, उससे किसी तरीके से हर तरीके से ये आप चाहते हैं कि वो सेव रहे और आप किसी गलत नतीजे से ना पहुंच पाए और उससे बचें, तो परचेज ऑर्डर को हमेशा रजिस्टर्ड करवाएं, उसको एंट्री करवाएं। नंबर 9, इंटरनल कंट्रोल का परचेज सिक्योर करने का एक और तरीका कि कॉपीज ऑफ परचेज ऑर्डर, कि 3 to 4 कॉपीज शुड बी प्रिपेयर्ड बाय परचेज डिपार्टमेंट एंड फॉरवर्डेड टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, स्टोर एंड सप्लायर, एंड वन शुड बी केप्ट फॉर ऑन यूज। तो ये 4 कॉपीज हैं जो बनाई जाए और उसको इन मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भिजवा दिया जाए। तो उसका फायदा ये होगा कि हर डिपार्टमेंट अवेयर होगा कि हमारे पास कितनी आइटम्स आ चुकी हैं और हम इसके जिम्मेदार हैं इसके डिस्पोजल के। इसके बाद हम आगे चलते हैं जी रिसीट ऑफ गुड्स, कि रिसीट से मुराद के गुड्स अब आ गई हैं, अब हम उसको वसूल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बिजनेस में जब आपके पास परचेजेस आ जाती हैं, लेट सपोज एक बिजनेस है, उसने कुछ अशिया परचेज की, तो सबसे पहले इनवर्ड गेट पास वो बनाएगा। इनवर्ड गेट पास स्टैंड्स फॉर कि आपकी जो अशिया आपके बिजनेस में एंटर हो रही हैं। तो इनवर्ड गेट पास यानी कि व्हेन गेट कीपर रिसीव गुड्स फ्रॉम सप्लायर, द गेट पास शुड बी प्रिपेयर्ड इमीडिएटली इन ऑर्डर टू हैव अ चेक इन आउट एक्टिविटीज, के गुड्स कितनी इन हुई और कितनी आउट हुई, तो उस एक्टिविटीज को देखने के लिए आप इनवर्ड गेट पास बनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है जी इंस्पेक्शन बाय स्टोर कीपर, के द गुड्स शुड बी काउंटेड or weighed and inspected about quality quantity by the storekeeper in the store room, कि जिस अंदाज से आपने कोटेशंस को एक्सेप्ट किया, क्या ये जो गुड्स अब आपको सप्लाई मिली है वो बिल्कुल उन कोटेशंस के मुताबिक है जो आपने ऑर्डर की थी। तो ये इंस्पेक्शन जो है ऑन द पार्ट ऑफ द स्टोर कीपर ये जरूर की जाएगी और इस चीज को इंश्योर किया जाएगा कि जो डिमांड की गई वही अशिया आपको मिली और वही आपने मंगवाई। नेक्स्ट पॉइंट है जी अपनी परचेजेस को सिक्योर करने के लिए कि गुड्स इनवर्ड रजिस्टर जो है, कि द गुड्स रिसीव्ड शुड बी फिजिकली चेक, कि आपने जो गुड्स रिसीव की वो आप फिजिकली वन बाय वन उसको चेक किया जाए। आप एक शख्स को नॉमिनेट करें जो उसको देखे, काउंट करे और वे, अगर वो वजन करने का मुतारा की जरूरत है तो उसका वे किया जाए, एंड देन रिकॉर्डेड इन द गुड्स इनवर्ड रजिस्टर, और उसके बाद उसको लेट किया जाए कि आप उसको इनवर्ड रजिस्टर में एंटर कर पाए, उससे पहले इजाजत ना हो। इसके बाद नंबर 13 पे जो गुड्स रिसीव नोट है, कि एन इंस्पेक्शन रिपोर्ट कॉल्ड गुड्स रिसीव नोट शुड बी प्रिपेयर्ड एंड साइंड बाय द स्टोर कीपर, कि जो स्टोर कीपर है जो गुड्स रिसीव नोट है वो जरूर उसको देख के फिर साइन करे, अदरवाइज नॉट। यानी कि ये वो चंद ट्रिक्स हैं जिसके जरिए से हम अपनी परचेजेस को सिक्योर कर पाएंगे और ये इंटरनल कंट्रोल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर 14 इंस्पेक्शन रिपोर्ट टू परचेज डिपार्टमेंट, कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो भी बनी इसकी, जो आपने देखा उसमें क्या पाया, कि आया कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई इख्तलाफ है, इट मस्ट बी सेंड टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट। और नेक्स्ट पे है कि कॉपी टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, कि वन कॉपी ऑफ द इंस्पेक्शन रिपोर्ट मस्ट बी सेंड टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ताकि वो उसके अगेंस्ट जो पेमेंट्स है वो प्लान जो है वो कर सके। इसके बाद इन केस आप गुड्स मंगवाते हैं, यकीनन उसमें कुछ आपके मुताबिक नहीं भी होती तो आपको रिटर्न्स करनी पड़ जाती हैं। तो परचेजेस रिटर्न है कि नंबर 1 रीजंस फॉर रिटर्न, कि व्हाई यू आर रिटर्निंग द गुड्स। नंबर 1 इट मे बी रिटर्न ऑन क्वालिटी डिफरेंस, कि आपने कोई क्वालिटी जो ऑर्डर की थी वो और थी और जो आपको जो कंसाइनमेंट मिल रही है उसकी क्वालिटी में डिफरेंस आ गया है, तो दैट इज वाई आप उसको रिटर्न कर रहे हैं। और नंबर 2 इन केस ऑफ डिफरेंस इन प्राइस और क्वांटिटी नेसेसरी एडजस्टमेंट बी रिक्वेस्टेड टू द सप्लायर। फर्ज किया कि अगर इसमें कोई प्राइस में या क्वांटिटी में कोई डिफरेंस आ रहा है तो जो सप्लायर है उसको जरूर इस चीज से आगाह किया जाएगा और गुड्स को रिटर्न कर दिया जाएगा। इसके बाद जैसे गुड्स रिटर्न होती हैं तो साथ ही आपने गुड्स रिटर्न नोट जो है वो डालना है, कि ऑल रिटर्न शुड बी रिकॉर्डेड इन गुड्स रिटर्न नोट, यानी कि जो बाकायदा इसका जो बुक बनती है गुड्स रिटर्न की, जो परचेजेस के अगेंस्ट हम रिटर्न करेंगे, और इसके बाद अ कॉपी ऑफ दिस नोट शुड बी फॉरवर्डेड टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ताकि जो हमारी फाइनल पेमेंट्स हो रही हैं तो उसमें से रिटर्न्स के पैसे जो हैं वो माइनस कर दिए जाएं। इसके बाद पेमेंट ऑथराइजेशन है। आप ये देख रहे हैं बाकायदा एक सीरीज के साथ हमने ये हेडिंग्स लिखी हुई है बहुत इजी तरीके से, यानी कि बाकायदा एक पूरे एक प्लानिंग के साथ ये सवाल चल रहा है।
तो अगर आप भी इसी प्लानिंग के साथ इसको प्रिपेयर करें तो आपको हेडिंग्स याद करने में भी बड़ी, क्योंकि ये सीरीज ऑफ विज है जिसके मुताबिक ये हेडिंग्स आगे आ रही हैं। तो अब जब गुड्स रिटर्न भी हो गई तो अब फाइनल हम जा रहे हैं पेमेंट ऑथराइजेशन की तरफ, कि प्रिपरेशन ऑफ इनवाइस है कि द परचेज डिपार्टमेंट शुड प्रिपेयर द इनवाइस इन रिलेशन विद इंस्पेक्टर रिपोर्ट, कि जो इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट हमें दी जिसके मुताबिक उसने गुड्स को इंस्पेक्शन किया और उसके मुताबिक जो है हम उसके पेमेंट की तरफ जो है वो प्लान करेंगे। इसके बाद अप्रूवल बाय द चीफ अकाउंटेंट। बिजनेस में आप जानते हैं कि बाकायदा पेमेंट की ऑथराइजेशन सिंगल हैंडेड होती है, और इसी तरीके से फिर चीफ अकाउंटेंट के पास वो जाएगा। इट मस्ट बी अप्रूव बाय द चीफ अकाउंटेंट टेकिंग इनटू अकाउंट द कोटेशन एंड इंस्पेक्शन, और उसके बाद उसकी पेमेंट होगी। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं इंटरनल कंट्रोल में का मोड ऑफ पेमेंट जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये ज्यादा होता है कि हमेशा कैश पेमेंट से गुरेज किया जाता है। तो लिहाजा यहाँ पे भी वैसे ही है कि पेमेंट मस्ट बी मेड थ्रू क्रॉस चेक, कि आप क्रॉस चेक के जरिए जो है इसकी पेमेंट जो है वो आपने करनी है, ताकि ये बकायदा बिजनेस में इसका रिकॉर्ड भी महफूज रहे कि ये चेक के पैसे किसको डिलीवर किए गए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि क्रॉस चेक्स की जो पेमेंट है वो काउंटर पे तो नहीं होती, वो बकायदा अकाउंट्स में ही क्रेडिट किए जाते हैं। तो लिहाजा ये भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अहम नुकता है। इसके बाद लास्ट पे है जी हमारा विच इज रिकॉर्डिंग के अपडेटिंग परचेज बुक। जब आपने सब परचेज गुड्स मंगवा ली, रिटर्न्स कर ली, पेमेंट कर ली, अब आप परचेज बुक की फाइनल एंट्री कर रहे हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट शुड रिकॉर्ड परचेज ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑन द बेसिस ऑफ कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर सेंट बाय द परचेज डिपार्टमेंट, कि अब बकायदा आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया। और आखिरी पॉइंट है कि पेमेंट टू सप्लायर, कि if payment is made in cash then payment side of the cash book immediately be updated after taking into consideration any trade discount, के बगैर किसी डिस्काउंट के अगर ये पेमेंट्स हो रही हैं तो आप फौरन जो है अपनी जो कैश बुक है और जो बकायदा जहां जहां उसकी एंट्री हो सकती है इस पेमेंट की वो आप रिकॉर्ड करें। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ये पॉइंट कवर हो जाएगा। पॉइंट नंबर लास्ट है कि रिकॉर्डिंग परचेज इज रिटर्न, if goods are returned back to supplier, entry should be made in purchase return book. Delay often shows difference in the book's inventory and physical inventory and creates problem at the time of audit. तो लिहाजा कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर गुड्स रिटर्न की जरूरत पेश आए तो फौरन उसको वापस कर दिया जाए। और आखिरी पॉइंट है सजेशंस बट नॉट गारंटी, कि ये जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर पढ़े ये सारे के सारे प्रॉपरली अगर इंप्लीमेंट कर दिया जाए तो ये हेल्प करेंगे मिनिमाइज करने के लिए, कम करेंगे हमारे लिए चांसेस ऑफ एरर, चांसेस ऑफ फ्रॉड्स, बट इट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए गारंटी बाय द ऑडिटर। लेकिन ये गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस तरीके से नित नई तब्दीलियां आ रही हैं तो प्लानिंग के साथ फ्रॉड हो सकते हैं। लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए ये एटलीस्ट आपके एरर्स को, आपके फ्रॉड्स को जरूर मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं। तो एक बिजनेस के लिए इस तरह इंटरनल कंट्रोल को स्ट्रॉन्ग करना बड़ा बेहतर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था जी आज का हमारा सवाल, जिसमें हमने ये पढ़ा कि सूटेबल इंटरनल कंट्रोल जो है हमारी परचेजेस के ऊपर क्या है। तो इंशाल्लाह अगले सवाल में हम और स्टोर डीलिंग्स को भी इसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ भी आई होगी, और इन केस अगर कोई क्यूरी है तो ज़रूर अपनी जो क्यूरीज हैं वो मेरे साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव और अहम वीडियोस जो हैं आपको मज़ीद मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।